हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू NVGI क्लास 12th बायोलॉजी। आज के वीडियो में हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन के एडेप्टेशन के बारे में डिस्कस करें। क्रॉस पॉलिनेशन यानी परपरागण। तो परपरागण की क्या उपयोगिता है वो आपको आज समझनी है। परपरागण के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि परपरागण में एक प्लांट के फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स रिलीज होता है और उसी स्पीसीज के दूसरे प्लांट के फ्लावर पर स्टिग्मा पर पहुंचता है। तो अब इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसको किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। तो अब मीडियम की हेल्प से होने की वजह से हम इसे क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, यानी परपरागण कहते हैं। अब आज के वीडियो में आप देख रहे हैं सामने इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आप परेशान ना हो, आपको हम हिंदी में बताएंगे। तो कुछ वीडियो में हम हिंदी में लिखते हैं, कुछ में इंग्लिश में लिखते हैं, इसीलिए कि दोनों मीडियम के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको दिक्कत ना हो। आपने देखा होगा कि जब हम हिंदी में लिखते हैं तो इंग्लिश में बता देते हैं, और जब इंग्लिश में लिखेंगे तो हम उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे। आप बस उसे ध्यान से सुन लें, समझ लें, ये ज़रूरी है। तो अब अगर हम एडेप्टेशन देखें क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, तो एडेप्टेशन में पहला एडेप्टेशन है यूनिसेक्सुअलिटी। ये यूनिसेक्सुअलिटी क्या है? यूनिसेक्सुअलिटी का मीन्स होता है एक लिंगी फ्लावर्स का प्रेजेंट होना, यानी एक लिंगी पुष्पों का पाया जाना, इसे हम कहते हैं यूनिसेक्सुअलिटी। जैसे वहाँ आपने पीछे पढ़ा था स्वपरागण में द्विलिंगी, तो द्विलिंगता का पाया जाना यानी बाइसेक्सुअलिटी थी वहाँ पर, और यहाँ यूनिसेक्सुअलिटी। अब यूनिसेक्सुअलिटी में भी आप जानते हैं कि फ्लावर में दो मेन पार्ट होते हैं जिनको हम फ्लावर के इम्पॉर्टेंट पार्ट के नाम से पढ़ते हैं, एक मेल पार्ट और दूसरा फीमेल पार्ट। तो ये दोनों सेक्सुअल पार्ट उनके हैं, उनको अलग अलग पाए जाते हैं। तो उसी के ब्याह पर इसके लिए यहाँ पर दो वर्ड लिखे हुए हैं, मोनोसियस और डायोसियस। मोनोसियस को हिंदी में हम कहेंगे एक लिंगाश्रयी, और डायोसियस को कहेंगे द्विलिंगाश्रयी। तो एक लिंगाश्रयी और द्विलिंगाश्रयी, ये हिंदी में बोलेंगे। तो एक लिंगाश्रयी या मोनोसियस का मतलब क्या है? आगे भी हमने लिख दिया है, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स born on same plant। यानी अगर एक ही पौधे पर अलग अलग ब्रांच में मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर यानी नर पुष्प और मादा पुष्प एक ही पौधे की अलग अलग शाखाओं पर हैं, तो दोनों तरह के फ्लावर हैं, नर पुष्प भी है, मादा पुष्प भी है, लेकिन वो अलग अलग शाखाओं पर लगे, प्लांट एक ही है। तो इसलिए ऐसे कंडीशन में हम इसे बोलेंगे एक लिंगाश्रयी या मोनोसियस। अब इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे नीचे हमने नाम लिख दिया है मेज यानी मक्का, कुकरबिट्स। तो आप जानते हैं कुकरबिटा, उसको हिंदी में भी कहते हैं कद्दू, खीरा, ककड़ी, लौकी, इस तरह के बहुत सारे पौधे इसमें आते हैं जिनको कंबाइंडली कुकरबिट्स कहा जाता है, और कैस्टर जिसको आप एरंड के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं जिनमें हम देखते हैं कि एक ही प्लांट में दोनों तरह के सेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, मेल फ्लावर भी, फीमेल फ्लावर। अब अगर वो एक ही एक्सिस पर यानी एक ही प्लांट पर प्रेजेंट है तो हम उनके लिए मोनोसियस वर्ड यूज़ करते हैं। दूसरा वर्ड है डायोसियस। डायोसियस यानी द्विलिंगाश्रयी, यानी अगर मेल और फीमेल फ्लावर डिफरेंट प्लांट पर प्रेजेंट होते हैं। तो आगे लिखा हुआ है कि मेल एंड फीमेल फ्लावर्स बॉर्न ऑन डिफरेंट प्लांट। तो अलग अलग प्लांट में अगर बनते हैं, नर पुष्प अलग पौधे पर बनता है, मादा पुष्प अलग पौधे पर बनता है, यानी एक पौधे पर एक ही तरह का एक ही लिंग का पुष्प होगा, तो हम इसे बोलेंगे डायोसियस। यानी दोनों लिंगों के पुष्प के लिए हमें दो अलग अलग पौधों की ज़रूरत है, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पर प्रेजेंट है। तो इस तरह के प्लांट कौन होते हैं उसके लिए भी हमने एग्जाम्पल यहाँ लिख रखे हैं, पपाया, पपीता, कैनाबिस, इसको
जिसको आप जानते ही हैं, भांग धतूरा कहते हैं, कैनाबिस सटाइवा भांग का पौधा है, तो पपीते का पौधा है। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनमें एक प्लांट पर एक ही फ्लावर लगता है। अब पपीता यानी पपाया इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, और अक्सर आपने देखा भी होगा कि कुछ पपाया के प्लांट इस तरह के होते हैं जिनमें फ्लावर अराइज होते हैं लेकिन फ्रूट नहीं बनते, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें आप देखते हैं कि पहले फ्लावर बनते हैं फिर फ्रूट भी बन जाते हैं। तो कुछ में पुष्प बनते हैं, फल नहीं बनते, कुछ में पुष्प भी बनते हैं, बाद में फल भी बन जाते हैं। तो जिनमें फल बन रहे हैं यानी फ्लावर के बाद फ्रूट की फार्मिंग हो रही है, वो डेफिनेटली फीमेल प्लांट ही है। और जिनमें हम देखते हैं कि केवल फ्लावरिंग हुई, फ्रूट फार्मिंग नहीं हुई, वो डेफिनेटली मेल फ्लावर होते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि फ्रूट किससे डेवलप होगा? ओवरी से। और ओवरी कहाँ होगी? गाइनोसियम में, और गाइनोसियम फीमेल पार्ट है तो फीमेल फ्लावर में ही होगा। इसलिए जहाँ फीमेल फ्लावर होगा वहीं पे फ्रूट फार्मिंग होगी। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि कभी कभी पपीते के कुछ पौधों में से कुछ पौधे बेकार हो जाते हैं क्योंकि उनमें फल नहीं बनते हैं, तो हम उनको बेकार कह देते हैं क्योंकि उनसे हमें कोई बेनिफिट नहीं होता। और जिनमें फल बनते हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल है क्योंकि हमें फल की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए ये दो तरह की कंडीशन आप वहाँ देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी डायोसियस कंडीशन है, लेकिन जहाँ पर फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है वहीं पर फ्रूट हमें दिखाई देता है। अब ये दोनों वर्ड भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अलग से आपसे पूछे भी जाते हैं, इसलिए इनको ध्यान रखिएगा। फिर से हम आपको एक बार रिवाइज करते हैं। मोनोसियस यानी एक लिंगाश्रयी, जिसका मतलब है एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल फ्लावर्स का प्रेजेंट होना। और डायोसियस यानी द्विलिंगाश्रयी का मतलब है मेल और फीमेल फ्लावर का अलग अलग प्लांट पर पाया जाना। ठीक, इसके बाद आते हैं दूसरी जो एडेप्टेशन है यहाँ पर, वह है सेल्फ स्टेरिलिटी, जिसको हिंदी में हम कहते हैं स्वबंधता। स्वबंधता क्या है? जैसे अब यहाँ पर फ्लावर्स एक लिंगी हैं, अलग अलग हैं, लेकिन गलती से अगर पॉलन ग्रेन किसी फ्लावर का, उसी प्लांट के फ्लावर का निकल कर उसी प्लांट के स्टिग्मा पर पहुँच जाए तो क्या होगा? वो जर्मिनेट नहीं करेगा, यानी वो पॉलन ग्रेन वहाँ अंकुरण नहीं कर पाएगा, आगे का प्रोसेस अपने आप बंद हो जाएगा। तो या तो वो पॉलन ग्रेन बेकार हो जाएगा, सूख कर नष्ट हो जाएगा, या स्टिग्मा ड्राई होकर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी यानी स्वबंधता। यानी प्राकृतिक रूप से पौधे के पास ये विशेषता है कि वो सिमिलर पॉलन ग्रेन के साथ फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार नहीं होता। इसके बाद तीसरा नाम दिया गया है डाइकोगैमी। पीछे आपने सेल्फ पॉलिनेशन में एक वर्ड पढ़ा था होमोगैमी, ये उसी से मिलता जुलता है। डाइकोगैमी का मतलब वहाँ आपने उसको हिंदी में पढ़ा था समकाल पक्वता, इसे हम कहते हैं भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता का मतलब जो उसमें मेल और फीमेल पार्ट हैं अलग अलग टाइम पर मैच्योर होते हैं। मेल फ्लावर उसका मैच्योरिटी टाइम अलग होगा, फीमेल फ्लावर उसका मैच्योरिटी टाइम अलग होगा। तो दोनों अलग अलग टाइम पर मैच्योर होते हैं, अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, इसलिए उनके बीच स्वपरागण होने की कोई पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं। तो अब इनके लिए हम दो नाम यूज करते हैं, प्रोटोगाइनी जिसको हम कहते हैं पूर्व स्त्री पक्वता, और इसको बोलते हैं प्रोटाइटरी यानी पूर्व पुंग पक्वता। तो प्रोटोगाइनी हम उन फ्लावर को कहेंगे जिनमें गाइनोसियम यानी जायांग पहले परिपक्व हो जाता है। तो जिन फ्लावर में जायांग पहले परिपक्व हो जाता है उन्हें के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं प्रोटोगाइनी। और जिनमें एंथर पहले परिपक्व हो जाते हैं, यानी एंथर मैच्योर हो गए, परागकोश परिपक्व हो गए, परागकण निर्मित हो गए, वो कहलाते हैं प्रोटैंड। तो ये दो अलग अलग वर्ड इनके लिए भी हैं। अब यहाँ पर जो वर्डिंग है वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
वर्डिंग्स को समझ लेना और उनके मीन्स को माइंड में क्लियर रखना, ये ज़रूरी है। बाकी डिटेल के लिए आपके पास बुक भी है, नोट्स भी आपको मिलता है, तो आप वहाँ से सब देख सकते हैं। फिर भी जब बताया जाता है उस समय आप चीज़ों को ठीक से जान लें, समझ लें, और डाउट होने पर तुरंत कॉल करके आप अपनी शंका दूर कर लें। तो ये पॉइंट आप रिवाइज कर लेंगे